जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही अद्भुत सत्संग है नरेंद्र अंकल का। बात है 1998 जनवरी की, जब नरेंद्र अंकल अपने भतीजे की पहली लोहड़ी पर होने वाले समारोह के लिए कुछ उपले लाने के लिए डुगरी गए। वह गुरु जी की माँ से मिले, जिन्होंने उन्हें एक बोरी उपले ले जाने के लिए कहा, किंतु वह अपनी कार में केवल 5 उपले लेकर वापस आ गए। 3 दिन के पश्चात माताजी गुरुजी के पास दिल्ली में थी। गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या कोई उपले लेने आया था। माँ को नरेंद्र अंकल का नाम पता नहीं होने के कारण उन्होंने कहा कि चश्मा पहने हुए एक युवक आया था और वह कुछ उपले अपनी कार में रखकर ले गया था। जब गुरुजी ने पूछा कि क्या बोरी भर कर उपले दिए थे, तो माँ ने नकारात्मक उत्तर दिया। फिर गुरुजी जैसे अपने ही आप से बात करते हुए बोलने लगे कि होगा या नहीं होगा। यह उन्होंने 2 बार दोहराया। फिर वह बोले कि जब होगा वह देख लेंगे। शीघ्र ही नरेंद्र अंकल की पत्नी गर्भवती हो गई। उनके 8वें मास में नरेंद्र अंकल ने नवजात शिशु को लपेटने के लिए गुरुजी से उनके वस्त्रों के लिए आग्रह किया। गुरुजी ने मना कर दिया। शल्य क्रिया के द्वारा नरेंद्र अंकल की पत्नी ने कन्या को जन्म दिया। जन्म के दिन ही उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया। नरेंद्र ने जब गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, किंतु तीसरे दिन उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। नरेंद्र अंकल की जो पत्नी है, उनके टांकों में पस भर गया था। 21 दिन में वह पस पेट में एक थैली के रूप में एकत्रित हो गया। नरेंद्र अंकल की पत्नी अत्यंत दुखी थी और वो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनको भला बुरा कहने लगी। विलाप करते हुए उन्होंने कहा कि वह अपना बच्चा तो पहले ही खो चुकी थी और अब ये समस्या हो गई है। उसी रात को संगत जी आंटी के सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला 21 दिन तक ये आरती करो। उन्होंने एक उपाय भी बताया। फिर उन्होंने कहा कि उसके उदर में वह थैली जन्म दिवस के 42 दिन बाद लुप्त हो जाएगी। शोक संतप्त माँ ने गुरुजी के कथन का अनुसरण किया। उन्होंने वह आरती 21 दिन तक करी। आश्चर्यजनक रूप से उस दिन के पश्चात उनको उस आरती के शब्द भी याद नहीं रहे। शीघ्र ही उनके टाँकों के निकट एक छेद हुआ, जिसमें से वो पूरा पस निकल गया, परंतु नरेंद्र अंकल का दुख अभी भी बना हुआ था। एक दिन जब वो गुरुजी के आगे बैठे हुए थे तो वो रोने लगे। संगत जी, उस रात्रि गुरुजी ने नरेंद्र अंकल को स्वप्न में दर्शन दिए। वह उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उन्होंने अपनी नवजात शिशु को दफनाया था। गुरुजी ने वहां खोदने को बोला अंकल को सपने में, और उन्होंने बोला कि ये शिशु को मेरे हाथ में रख दो। फिर गुरुजी ने दूसरे हाथ से उसके ऊपर जल छिड़का तो वह रो पड़ी। फिर उन्होंने नरेंद्र अंकल से 2 बार पूछा कि क्या उन्हें ये कन्या चाहिए। स्तब्ध नरेंद्र अंकल कुछ कह ना सके। गुरुजी ने उन्हें बताया कि यदि उस समय वह उनकी माँ से के कहने पर उपलों की पूरी बोरी ले आते तो ये घटनाएं होती ही नहीं, इस शिशु ने जन्म लिया ही नहीं होता। गुरुजी ने समझाया कि नवजात शिशु के जीवित रहने से माता पिता में से एक की मौत निश्चित थी। उस स्वप्न में जो जागृत अवस्था से अधिक सत्य था, नरेंद्र अंकल ने कन्या को अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने फिर उस कन्या को मोक्ष दिया। अंकल ने उस कन्या के शरीर में से एक प्रकाश किरण निकलकर गुरुजी के कमल चरणों में जाती हुई देखी। गुरुजी ने कहा कि उसे वह मुक्ति प्राप्त हुई है जो तपस्वी सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो संगत जी, उस शमशान घाट में गुरुजी की कृपा से एक आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।